आज की इस नई वीडियो में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैया सम्मान योजना के बारे में। अगर आपका भी यहाँ पर 2500 आकर के बंद हो गया है, जैसे कि आप सबों को पता होगा गाइस, पिछले 2-3 महीने पहले यहाँ पर आप लोगों को 2500 आया था। उसके बाद यहाँ पर सबों को 7,500 दिया गया था और यहाँ पर जो है फिर से 2500 भेजा गया है। अगर आपका शुरू में ही 2500 आया है, उसके बाद ना ही आपके खाते में यहाँ पर 7,500 आया है, ना ही फिर से 2500 आया है, तो क्या आपका यहाँ पर गड़बड़ हो गया है? क्या आपका यहाँ पर पेमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा? इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं। एंसो आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिस कारण से आपका पेमेंट नहीं आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मैया सम्मान के ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊँगा और यहाँ पर आप चेक करेंगे सेम यही प्रॉब्लम हुआ होगा जिस कारण से आपका पेमेंट नहीं आया है। हालांकि आपने बहुत दिन यहाँ पर अपने ब्लॉक का भी चक्कर लगाया होगा जब आपका 2500 आया है और यहाँ पर आपका 7,500 नहीं आया था, तो आपने अपने ब्लॉक का जो भी वीडियो ऑपरेटर होता है उनसे कई बार कांटेक्ट भी किया होगा और उनका कहना होगा कि आपका पेमेंट आ जाएगा, आपका सारा चीज़ सही है। लेकिन गाइस अभी तक आपने वेट करते करते यहाँ पर थक चुके हैं और अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया है, तो क्या कारण हो सकता है मैं भी यहाँ पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा जिस कारण से आपका पेमेंट नहीं आया है और ना ही इन फ्यूचर आएगा। जी हाँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम नया यहाँ पर अभी तरीके को ऐड किया गया है रिजेक्शन का। चलिए मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जानकारी होना चाहिए जो इस योजना का लाभ मिलता है, किन किन लोगों को मिलता है, किन किन महिलाओं और किन किन यहाँ पर बहनों को मिलता है। जैसे कि देख सकते हैं, अगर आपके आधार कार्ड में 18 से अधिक एवं 50 वर्ष से कम है तो यहाँ पर इस योजना का आपका लाभ दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा गया है एंड यहाँ पर जो है लिखा गया है ये यहाँ पर डिनोट नहीं किया गया है कि ये जो एज यहाँ पर काउंटिंग होगा वो राशन के अकॉर्डिंग होगा या फिर आधार के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पर बड़ी मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिलाओं हैं जिनका यहाँ पर राशन पर कोई अलग एज है और यहाँ पर आधार में कोई अलग एज है, जिस कारण से यहाँ पर इस योजना का लाभ अभी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी जिनका पेमेंट नहीं आया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही देखने को मिल रहा है। जो भी आपने रिजेक्शन लिस्ट यहाँ पर वीडियो ऑपरेटर से चेक कराया होगा वो वहाँ पर पहले इस तरह नहीं था कि आपका राशन में जो आपका एज है उसके बेसिस पर आपका रिजेक्ट हो जाए, उसके आधार पर आपका एज यहाँ पर 50 से ज़्यादा हो जाए। अगर यहाँ पर जिसका भी उम्र यहाँ पर 1976 1977 है और यहाँ पर 1-2 साल का अंतर था, मैंने यानी कि 48 साल था, 49 साल था और उनका पेमेंट अभी 1-2 साल आना था इस योजना का। लेकिन उसका जो आप चेक करेंगे कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनका यहाँ पर राशन में उनका ये 1-2 साल बढ़ा दिया गया है। उसमें रैंडमली इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, उसमें सिर्फ ऐसे होता है जैसे कि 49 साल हो गया, 50 साल हो गया या फिर 48 साल हो गया, 47 साल हो गया, इस तरह यहाँ पर डिनोटेड होता है। यानी कि सिर्फ ईयर्स वहाँ पर आपको देखने को मिलता है राशन कार्ड में। और यहाँ पर आप अपने राशन कार्ड को सबसे पहले चेक करेंगे, जो भी आपका राशन कार्ड होगा तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है, आपका राशन कार्ड तो कब का बना होगा और वहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपका जिस समय राशन कार्ड बना होगा उस समय आपको वहाँ पर एज देखने को मिलेगा कि कितना वर्ष हुआ था और उसके बेसिस पर अभी आपका जो भी ईयर चल रहा है उसके बेसिस पर आप काउंटिंग करके देखिए। अगर आपका यहाँ पर एज 49 साल 49.5 साल तो इसमें मैटर ही नहीं करता है, उसमें आपको ईयर्स बाय का ऑप्शन देखने को मिलता होगा, तो 49 साल होगा, 48 साल होगा, 47 साल होगा। अगर इस तरह है तो यहाँ से आपका डेफिनेटली पेमेंट आ गया होगा। अगर आपका एज यहाँ पर 50 हो गया है, यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि आपका 49 साल 1 महीना 2 महीना हुआ है, क्योंकि उसमें आपको यहाँ पर ईयर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, ना ही आपको DDMM फॉर्मेट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी राशन कार्ड है दोस्तों, जो भी लाभार्थी हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है 2500 आकर के, ना ही 7,500 आया है, ना ही 2500 आया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको आधार कार्ड को एज चेक नहीं करना है, आपको अपना राशन कार्ड का चेक करना है। और यहाँ पर आप ये कंफर्म करेंगे गाइस कि आपका जो भी एज है वो यहाँ पर 50 वर्ष अगर यहाँ पर लिखा होगा, अगर वहाँ से आप जोड़ते हैं जिस समय आपका राशन बना है और वहाँ से आप जोड़ते हैं और 50 आपका एज बता रहा है, तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर इस योजना से नाम कट गया होगा। और वहाँ पर जो भी है जो नया पेंशन है 50 साल वाला, उसमें आपको यहाँ पर नाम चढ़वाना होगा। बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनका ये प्रॉब्लम हुआ है और ये प्रॉब्लम को यहाँ पर जो वीडियो ऑपरेटर थे जिनसे आप चेक करवा रहे थे वो उसको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता था
क्योंकि उसके पास उसका भी प्रॉब्लम, उसका भी दिक्कत नहीं था, क्योंकि उसके पास एक रिजेक्शन लिस्ट आया था। और वो रिजेक्शन लिस्ट किसके बेसिस पर आया था? आधार का जो भी एज है उसके बेसिस पर आया था। लेकिन बाद में इसे अभी ऊपर से ही बंद कर दिया गया है, राशन के बेसिस पर जो एज है। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं, जो आपको प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, इस प्रॉब्लम से मैं खुद इंटरफेस कर रहा हूँ। जो भी मेरे घर में लाभार्थी हैं वो खुद इस प्रॉब्लम से इंटरफेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ज़िला भी यहाँ पर जा चुका हूँ और यहाँ पर जो ब्लॉक में बहुत बार चक्कर लगा चुका हूँ। एक ही प्रॉब्लम निकल के आ रहा है कि आपका 50 साल, यहाँ पर 50 साल में आपका एज जो भी यहाँ रिजेक्शन लिस्ट होता है और जो 50 साल वाला पेंशन है उसमें आपका नाम आ चुका है। तो गाइस किस बेसिस पर आया? अगर मैं आपको एज बताऊँ, जो आधार कार्ड में एज है तो उसके बेसिस पर अभी सिर्फ 48 साल ही हुए हैं, लेकिन राशन कार्ड में जो ईयर्स हुए हैं 50 साल काउंटिंग हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह प्रॉब्लम के कारण से पेमेंट नहीं आ रहा है। एक बार 2500, उसके बाद जो 7,500 के बारे है तब से पेमेंट आना बंद हो गया है। तो कुछ इस तरह यहाँ पर प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आपका सेम प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करिए। तो गाइस आपको यहाँ पर फिर से अपना राशन कार्ड को चेक करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।